कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में पत्थरबाजों का आतंक कुछ इस प्रकार से बढ़ गया कि देखते ही देखते दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं और बच्चों पर 40-50 की संख्या में आए दहशतगर्द वहां पर उन पर हमला करने लगे, उनको डराने धमकाने लगे और पंडाल में चल रहे घंटा घड़ियाल के कार्यक्रम को भी वे सब बंद कराने लगे। वहां पर बच्चे, महिलाएं और जो भी भक्तजन जो भारी संख्या में पहुंच रहे थे, उनके अंदर भय का माहौल पैदा हो गया और वहां पर लोकल लोगों की मदद से वहां के माहौल को शांत कराया गया। लेकिन बात ये उठता है कि आखिर में ये पत्थरबाज जो दहशतगर्द थे अचानक से 40-50 की संख्या में दुर्गा पूजा पंडाल में क्यों आ गए और वे इस प्रकार से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास क्यों करने लगे। क्योंकि जो धार्मिक कोई भी आयोजन हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार का आयोजन हो, वह केवल एक ही संदेश देता है कि धार्मिक सौहार्द के साथ रहिए, भाईचारा के साथ रहिए। फिर ऐसा ये सब करने वाले लोग कौन थे? जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि वीडियो में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इन सभी के चेहरे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं और अधिकतर इसमें जो बच्चे हैं वे नाबालिग हैं। आखिर में ये नाबालिग लोगों की टीम ये अचानक से पत्थरबाज क्यों हो गई? ये अचानक से दहशतगर्दी का रूप क्यों पकड़ ली? हालांकि दुर्गा पूजा पंडाल से कुछ ही दूरी पर एक मस्जिद था और उस मस्जिद में नमाज चल रहा था, जिसे लेकर दुर्गा पूजा पंडाल के भीड़ को, भक्त को और वहां पर जो मौजूद भीड़ थी उन्हें कोई समस्या नहीं थी। तो आखिर में ये 40-50 की संख्या में आए पत्थरबाज दहशतगर्दों को इस भीड़ से क्या समस्या रही होगी, यह तो जांच का विषय है। लेकिन यह भी बात स्पष्ट हो चुका है कि अब तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पंडाल के चारों तरफ पुलिस मौजूद है। अब ये आगे का मामला है कि इसमें पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है। इस मामले को जब थोड़ा सा जांच पड़ताल किया गया, मीडिया के साथियों ने पाया कि यह जो मामला है कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध इलाका गार्डन रिच सोसाइटी का है और वहां पर वहीं की एक कमेटी दुर्गा पूजा पंडाल जो हर वर्ष रखती है और वहां पर पूजन का कार्यक्रम कराती है, अचानक से वहां पर 40-50 की संख्या में दहशतगर्द आते हैं और मूर्ति को तोड़ने, पंडाल को क्षतिग्रस्त करने की धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि जितना जल्द हो सके इन सब चीजों को समाप्त करो। फिर क्या था, किसी प्रकार से पुलिस के पास खबर जाती है, पुलिस आती है, तब तक लोकल लोगों की मदद से वहां का माहौल शांत कराया जा चुका था। अब यह जांच का विषय है, निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका मंशा तो गलत ही है, नहीं तो वो इस प्रकार से कृत्य नहीं करते, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म के सौहार्द को बिगाड़ने का यह प्रयास कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब जांच की प्रक्रिया में और सब सारी बातें होने लगी तो मीडिया के साथियों ने जब गार्डन रिच सोसाइटी के पूजा पंडाल के सदस्य विजयराज गुप्ता से बात किया तो विजयराज गुप्ता ने बताया कि हम लोग भी नहीं समझ पाए कि आखिर में ये लोग कौन थे। लेकिन जब तक हम लोग समझते, ये 40-50 की संख्या में आए जो दहशतगर्द थे यहाँ का माहौल खराब कर चुके थे। खास तौर पर महिलाएं और बच्चे बहुत सहमे हुए थे, लेकिन किसी प्रकार से लोकल लोगों की मदद से यहाँ का माहौल सामान्य कराया गया। पुलिस की तैनाती हो चुकी है, अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो यहाँ का माहौल और भी खराब हो सकता है। हालांकि वर्तमान में पुलिस दुर्गा पूजा पंडाल के चारों तरफ मौजूद है, माहौल सामान्य है। दूसरी तरफ जो कुछ ही दूरी पर मस्जिद था, वहां के इमाम मौलाना साबिर अली से जब बात किया गया तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से बात कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और वो कहा कि आप इस माइक से कह दीजिए कि जो भी वहां दुर्गा पूजा पंडाल में दहशतगर्दी पहुंचे हैं वे वहां से वापस चले जाएं। मैं उस बात को जब तक समझ पाता तब तक मैंने भी माइक से यह बात बोल दी थी। अब वहां जो कुछ भी हुआ हो इसके बारे में हमें पता नहीं है। इस घटना से जुड़ी जो कोई भी खबर की अपडेट हमारे पास आती है हम आपको सूचित करते रहेंगे। धन्यवाद।